हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टॉक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हैबिटेट की बात करें तो मोस्ट कॉमन टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल सियानोबैक्टीरिया। टेरेस्ट्रियल कहते हैं लैंड को, जबकि सब एरियल कहते हैं एनीथिंग जो कि अंडर वाटर ना हो। ठीक है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अल्कलाइन सॉइल्स में, मॉइस्ट रॉक्स में और क्लिफ्स में। अल्कलाइन सॉइल्स कहते हैं जिनकी पीएच ज़्यादा हो, ठीक है, और क्लिफ्स कहते हैं चट्टानों को। ठीक है, नॉस्टॉक जो है ना एक जेली लाइक मैस बनाता है जिसके अंदर न्यूमरस फिलामेंट्स एम्बेडेड होते हैं। फिलामेंट जो है ना ये पूरे ट्राइकॉम को कहते हैं। ट्राइकॉम जो है ना ये जो चेन ऑफ सेल्स होती है ना सियानोबैक्टीरिया या फिर नॉस्टॉक में, नॉस्टॉक एग्जांपल है ना सियानोबैक्टीरिया की, तो ये जो चेन ऑफ सेल्स होती है ना इसे हम ट्राइकॉम कहते हैं, और ट्राइकॉम को हम फिलामेंट भी कह सकते हैं। तो नॉस्टॉक के अंदर ये फिलामेंट्स या ट्राइकोम्स या चेन ऑफ सेल्स जो है ना ये बहुत सारे होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने ये बाहर वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये एकिनेट है। एकिनेट जो रेस्टिंग स्पोर हम पढ़ा था ना उसमें सियानोबैक्टीरिया में, रेस्टिंग स्पोर को हम एकिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये हेटेरोसिस्ट है। ठीक है, और ये बाहर इनके नाम म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो ट्राइकोम होता है ना पूरा ये अनब्रांच्ड होता है और बेडेड होता है। बेडेड यानी ये जो दाने यूं करके बने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चेन ऑफ सेल्स होता है। शेप को देखें तो इंडिविजुअल सेल्स जो है ना मोस्टली स्फेरिकल होते हैं, बट समटाइम्स बैरल शेप्ड हो सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। देखें ये पूरे स्फेरिकल है लेकिन यहाँ पे ये बैरल या फिर सिलेंड्रिकल शेप्ड हो गया। हेट्रोसिस्ट की बात करें तो ट्राइकॉम के अंदर जो सारे सेल्स होते हैं ना ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन इंटरवल्स में यानी कुछ सेल्स बाद स्लाइटली लार्ज राउंड लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यानी कुछ सेल्स बाद इस तरह करके एक बड़ा सेल आएगा जिसे हम हेट्रोसिस्ट है, क्योंकि ये बाकियों से स्लाइटली लार्ज होता है, लाइटली येलोइश भी होता है। ठीक है, अच्छा रिप्रोडक्शन को देखें तो नॉस्टॉक जो है ना ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हार्मोगोनिया। तो ये जो फिलामेंट होता है ना, ठीक है, यानी ये जो चेन ऑफ सेल्स है ये डिफरेंट पॉइंट से ब्रेक कर जाता है और स्मॉलर पीसेस बनाता है। ठीक है, इन स्मॉल पीसेस को ट्राइकोम के हम हार्मोगोनिया कहते हैं। असल में बच्चे ना कई दफ़ा यहाँ पे हेट्रोसिस लिख देते हैं हार्मोगोनिया की जगह, इसलिए मैंने ये लिख के तो इसके ऊपर क्रॉस लगाया कि आपने हार्मोगोनिया लिखना है। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक और भी हो सकता है कि अगर कोई सेल ऐसा है जो कि डेथ हो गया या फिर डिके हो गया है तो उसकी वजह से वो जो वहाँ से वो जो ट्राइकोम है टूट जाएगा। ठीक है, और फिर वो हमारे पास हार्मोगोनिया बना देगा। एकिनेट भी होते हैं हमारे पास। एकिनेट जो कि रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, जो कि मैंने पहले दिखाया, ये क्या होते हैं कि ये थिक वॉल्ड होते हैं, इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं एक्यूमुलेट करते हैं फूड को। ठीक है, और रेस्टिंग सेल्स बना देते हैं। सही है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो फिर ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स जो कि स्फेरिकल्स होते हैं ना उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा नॉस्टॉप का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।